कसूर धोखा देने वालों का नहीं होता, भरोसे करने वालों का होता है। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी में आप सभी का स्वागत है। बात करें देश की राजधानी से, दिल्ली उच्च न्यायालय ने राघव चड्ढा को अंतरिम सुरक्षा देने से इंकार कर दिया और 5 पोस्ट हटाने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने माना है कि इस स्तर पर मामले में व्यक्तित्व अधिकारियों का उल्लंघन शामिल नहीं है। हालांकि न्यायाधीश ने उन 5 पोस्टों को हटाने के निर्देश दे दिए हैं। इधर दिल्ली के जनकपुर स्थित बहुमंजिला शोरूम में आग लगने से लाखों रुपए के इलेक्ट्रॉनिक सामान जलकर खाक हो गए। दिल्ली अग्निशमन सेवा के अधिकारी ने बताया, सुबह करीब 4:15 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके चलते करीब 15 दमकल गाड़ियां भेजी गई थी। इस घटना में फिलहाल कोई घायल नहीं हुआ है। अंडर ग्रेजुएट सीटों के लिए दिल्ली विश्वविद्यालय को अब तक 82,900 से अधिक पंजीकरण प्राप्त हुए हैं। अधिकारियों ने बताया, दिल्ली विश्वविद्यालय को मंगलवार शाम तक अपने कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम पोर्टल के माध्यम से 2026-27 के सत्र के लिए स्नातक प्रवेश हेतु 82,940 पंजीकरण प्राप्त हुए। बेटा देगा पिता को जिगर का हिस्सा। जी हां, दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिग बेटे को पिता की जान बचाने के लिए जिगर का एक हिस्सा दान करने की अनुमति फिलहाल दे दी है। सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने अदालत को सूचित किया। उपराज्यपाल और सक्षम प्राधिकार ने इस दान को मंजूरी दी है। दिल्ली एसआईआर के पहले दिन 1.6 लाख जनगणना प्रपत्र वितरित किए गए। दिल्ली की मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन मंगलवार से शुरू हो गया है। 13,000 से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारियों ने घर घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किया और उन्हें वापस एकत्र भी किया है। मुंबई से बड़ी खबर है कि बारिश से मुंबई में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं बाधित हो गई। जल भराव की सूचना मिली है। मुंबई के चेंबूर में घर गिरने से व्यक्ति की मौत हो गई। मुंबई में मानसून के तेज होने के साथ ही ये दूसरी जानलेवा घटना है। जी हाँ, विजय मेहता रंगमंच कलाकार और प्रशासक करीब 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बाई के नाम से प्रसिद्ध विजय मेहता ने मराठी रंगमंच में बड़ा योगदान दिया है। मुंबई में स्कूल बस पर पेड़ गिरने से 11 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी को सड़क की स्थिति और मैनहोल की सुरक्षा के निर्देश दिए। महाराष्ट्र टीईटी घोटाले में चौथा आरोपी फिलहाल गिरफ्तार। आरोपी को 6 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। यह घोटाले के कथित सरगना की पत्नी है जो फरार है। पुलिस का कहना है कि वह कई राज्यों में फैले इस रैकेट के वित्तीय लेन देन से अवगत थी और अन्य आरोपों से मिली भी थी। राजनाथ सिंह ने कहा, गुजरात रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का मुहिम का नेतृत्व कर सकता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अमेरिकी स्थित ईसाई मिशनरी संगठन द तिमोथी इनिशिएटिव के सहयोगियों के खिलाफ यूएपीए के तहत दायर मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में 2 से 3 जुलाई को भारी बारिश की आशंका देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया। NH 48 पर हुए विस्फोट के बाद तुमकुरू पुलिस ने कच्चे बमों की आपूर्ति करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। गृह ज्योति योजना के लाभार्थियों का सत्यापन 1 जुलाई से शुरू होगा। राज्य सरकार ने दावणगेरे अस्पताल में ऑक्सीजन सिलेंडर विस्फोट की दोहरी जांच के आदेश दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार ने जल्दी ही दिल्ली दौरे के साथ ही मंत्रिमंडल विस्तार योजना में तेजी आ रही। केरल विधानसभा ने केंद्र से FCRA नियमों के तहत किए गए संशोधनों को वापस लेने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया है। MSC अडानी विजयम बंदरगाह सौदे पर केरल के मुख्यमंत्री का कहना है कि हिस्सेदारी का हस्तांतरण के लिए राज्य सरकार की मंजूरी आवश्यक है। केरल राज्य लॉटरी प्रणाली में सुधार करेगा। पुरस्कार संरचना और एजेंटों के कमीशन में संशोधन करेगा। तमिलनाडु के मंत्री निर्मल कुमार ने DMK के सेंथिल बालाजी पर टीवी के विधायक को लुभाने का आरोप लगाया है। CPIM और CPI नेताओं ने तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय से मुलाकात की और विभिन्न मांगे रखी। CPIM नेता P सनगोम ने कहा, TVK के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार को मेकेदातु मुद्दे पर विधानसभा में प्रस्ताव पेश करने से पहले इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि पुरियारासु को कोयम्बटूर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद नादीगर संग्राम के पदाधिकारियों के पद पर बने रहने के खिलाफ दायर याचिका को खारिज करने से इंकार कर दिया। तमिलनाडु के 36 गैर शिक्षण अस्पतालों में विदेशी मेडिकल स्नातकों को CRMI करने की अनुमति दी गई है। पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने उड़ीसा सरकार पर स्कूल की पाठ्यपुस्तकों के प्रबंधन में लापरवाही लगाने का आरोप लगाते हुए हमला बोला है। पश्चिम बंगाल अन्नपूर्ण योजना के तहत पहली किस्त की धनराशि 11 करोड़ महिला लाभार्थियों को हस्तांतरित की गई है। शुभेंद्रु का ये आज का बयान है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बंगाल को आरोपी व्यक्तियों के परिवहन के लिए दिशा निर्देश बनाने का निर्देश दिए हैं। आंध्र प्रदेश के गुंटूर में 2 ट्रकों की टक्कर और आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई।
मौसम विभाग के अनुसार जुलाई में सामान्य से कम बारिश का पूर्वानुमान लगा है। आंध्र प्रदेश में जुलाई के महीने में सामान्य से कम या समान वर्षा हो सकती है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। टीडीडी ने कडप्पा शिवालय को विकसित करने के लिए 6 करोड़ श्रीवाणी फंड आवंटित किए। वाईएसआरसीपी नेता ने आंध्र प्रदेश तेलुगु अकादमी में बड़े पैमाने पर अनियमितता का आरोप लगाया। मार्कपुरम ने 3 वर्षों में 63,000 हेक्टेयर में बागवानी विस्तार की योजना बनाई है। कलेक्टर का कहना है कि राज्य सरकार की योजना पहले चरण में जिले के 16,000 हेक्टेयर क्षेत्र में बाग लगाने की है। मध्य प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है कि जनरल द्विवेदी के अनुसार भविष्य में युद्ध अधिक एकीकृत और युद्ध क्षेत्र केंद्रित रहेंगे। यूपी से बड़ी खबर, अयोध्या प्रशासन के साथ टकराव के बाद यूपी कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने राम मंदिर में प्रार्थना करने की अनुमति दी गई है। राज्य प्रमुख अजय राय ने मंदिर के चंदे में हुई हेराफेरी के मामले में निष्पक्ष जांच नहीं होने का आरोप लगाया है। यूपी के कांग्रेस सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल जिसका नेतृत्व प्रदेश इकाई के नेतृत्व अजय राय कर रहे थे ने अयोध्या के राम मंदिर में पूजा अर्चना की। कांग्रेस नेताओं और स्थानीय प्रशासन के बीच झड़प के मद्देनजर सुबह से ही मंदिर के आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया था। राजस्थान के दौसा में एक ट्रक से टकराने के बाद बस में आग लगने से 8 लोगों की मौत हो गई और 24 लोग करीब घायल हो गए। यह दुर्घटना कोलो पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत धनावाड़ा के पास हुई थी। कश्मीर में अमरनाथ यात्रा से पहले कई एजेंसियों द्वारा आयोजित मॉक ड्रिल में आत्मघाती हमलों और आपदाओं को ध्यान में केंद्रित किया गया है। पुलिस ने बताया कि अभ्यास अमरनाथ यात्रा से पहले आपातकालीन तैयारियों और प्रतिक्रिया तंत्र का आकलन करने के लिए किए जा रहे हैं। थोड़ा आपको जानकारी दे रहे हैं, यानी कि परसों 3 जुलाई से ये यात्रा शुरू हो रही है और इसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल अपना स्थानीय चेकअप और तब जाएं और अगर 2-4 दिन प्रैक्टिस कर ले चलने फिरने की, दौड़ने की, तभी निकले, क्योंकि वहाँ हार्ट के और ऑक्सीजन लेने की दिक्कत कई जगह आती है। जो अनुभवी लोग हैं उनको यह पता है कि किस किस तरह की दिक्कतें आती हैं और टूर को जो है कम से कम हफ्ते भर का जरूर रखें। आशा है आपको खबरें अपडेट रख रही होंगी और चाय पर चर्चा के लिए मसाला प्रदान कर रही होंगी। अपने विचार और सुझाव साझा करें। कल फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इसी के साथ मैं मनोज आर्य, खबर संसार के लिए जय हिंद।